नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़। मैं हूं जितेंद्र कुमार। हमारे साथ हैं दिलीप कुमार, जो राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार छात्र हित के मुद्दों पर बात करते हैं, छात्र की मुद्दाओं को उठाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो नई शिक्षक नियमावली आई है भर्ती के लिए, और उद्देश्य क्या है आपका यह आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो नई नियमावली जो आई है शिक्षक भर्ती के लिए, जो बीपीएससी से अब बहाली होनी है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है और इसकी मांग हम लोग पिछले 4-5 सालों से लगातार करते आ रहे थे। तो सरकार ने इस चीज़ को लागू किया, तो इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को। लेकिन इसमें कुछ संशोधन की भी आवश्यकता है, क्योंकि एक तो सरकार ने अचानक से ये ला दिया, पहले इनको बता देना चाहिए था, क्योंकि 2 साल से आंदोलन हो रहा था 7वें चरण की बहाली के लेके, तो सरकार को पहले बता देना चाहिए। सरकार ने नहीं बताया, तो ये एक STET जो पास किए हैं 2019 वाले, उनके साथ अन्याय हुआ। प्लस जो नियोजित शिक्षक है 4 लाख के आसपास, उनको आप इसी में शामिल कर रहे हैं एग्ज़ाम में, ये गलत है। कोई 10 साल 12 साल से जॉब कर रहे हैं और कोई नए शिक्षक अभ्यर्थी, दोनों को आप एक साथ एग्ज़ाम लीजिएगा, ये तो कहीं से भी सही नहीं लग रहा है ना। तो आपने ही बहाल किया था उनको, तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारे लोग फर्जी भी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में एक डाटा भी दिया गया है कि पहले 1.5 लाख कहा गया, 75,000 कहा जा रहा है कि फर्जी टीचर बहाल है बिहार में। तो इसमें कोई शक नहीं है, फर्जी टीचर हैं बहाल, लेकिन सभी तो फर्जी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप 10 साल 12 साल से वो पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए, सच में अगर सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, जो कि अब कर रही है, पहले तो नहीं थी, मंशा अगर सही है, तो नियोजित शिक्षक को आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए बिना शर्त। उसके बाद उनको आप एग्ज़ाम लीजिए, 3 बार मौका दीजिए। अगर वो पास करते हैं तो पढ़ाने दीजिए, अगर वो पास नहीं करे उसमें तो उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। बहुत सारा काम होता है ना, विद्यालय में हो या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, तो वो काम में आप लगा दीजिए उनको। किसी को कोई ऑब्जेक्शन, वेतन उतना ही उनको मिलेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। और जो नई शिक्षक बहाली होनी है, उनको आप बीपीएससी से ले रहे हैं, लीजिए, लेकिन ग्रेड पे दीजिए। ग्रेड पे तो दीजिएगा ना। दरोगा बहाली आप करते हैं, उसमें ग्रेड पे का जिक्र कर देते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति में ग्रेड पे। और शिक्षक जो बच्चों का भविष्य निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है, उनके लिए कोई ग्रेड पे नहीं। मतलब दिखा रहे हैं कि आकर्षक वेतन, ये क्या हुआ आकर्षक वेतन? मतलब क्या उनको लालच दे रहे हैं आप? ये तो तरीका सही नहीं है। आप ग्रेड पे दीजिए और अपीयरिंग में मौका दीजिए, क्योंकि हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पात्रता परीक्षा पास है सीटेट, लेकिन बीएड का रिजल्ट नहीं आया। और 6 to 8 में जो वैकेंसी नहीं सरकार ने भेजा है, रिक्तियाँ नहीं भेजी है, वो रिक्तियाँ बीपीएससी को जल्द भेजा जाए। बिहार में नियोजित शिक्षकों का जो आक्रोश है, जो उनके प्रति, जो सरकार के प्रति जो कहा जा सकता है नाराज़गी है, वह अभी भी है, और समान कार्य के लिए समान वेतन, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो मिलना चाहिए। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो 15 के चुनाव में विधानसभा में वादा किया था कि समान काम समान वेतन देंगे। तेजस्वी यादव जी ने 2020 में वादा किया समान काम समान वेतन, तो मिलना चाहिए। मैं तो स्वागत करूंगा उसका। और आप दीजिए समान काम समान वेतन, उनसे काम भी करवाइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप के लिए प्रयास करवाइए उनसे। इसीलिए तो मैंने कहा कि 3 बार एग्जाम लीजिए। जो पास कर जाएंगे उनको पढ़ाने का काम दीजिए, जो नहीं पास करे उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। अभी देखिए, स्कूल बंद करके जनगणना हो रहा था, जातीय जनगणना जो चल रहा था, स्कूल बंद करके हो रहा था। जब चुनाव का समय आता है तो स्कूल बंद कर, खुला भी रहता है, नाम के लिए खुला रहता है ना, पढ़ाने वाले टीचर नहीं रहते हैं, और जनगणना ये चुनाव में जाते हैं लोग, चाहे और भी काम में लगाया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो पढ़ाने पास नहीं कर सके 3 बार में, उनको आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दीजिए, तो इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। यही रास्ता सबसे बेस्ट होगा। बिहार में शिक्षा का स्तर सुधार करने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे सरकार को? सरकार को तो हम पिछले 5-6 साल से सुझाव दे रहे थे कि नियोजन इकाई से बहाली बंद हो, शिक्षकों की सेंट्रलाइज बहाली हो और बीपीएससी से बहाली हो, ग्रेड पे मिले। तो सरकार ने तो बहुत सारी बातों को मान लिया है कि बीपीएससी से बहाली अब करवाएगी, सेंट्रलाइज वैकेंसी हो रही है, नियोजन इकाई को ख़त्म कर दिया, मुखिया से अब नई नियुक्ति कराई जाएगी। तो ये तो सरकार को हम धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं, इसलिए तो हम विरोध कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि हम तो यही चीज़ मांग कर रहे थे, सरकार वही चीज़ कर रही है, तो हम विरोध कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और हमारी मांग थी कि ग्रेड पे दीजिए शिक्षकों को, वो अभी तक सरकार नहीं दे रही है, उसकी मांग हम अभी भी कर रहे हैं कि आप ग्रेड पे दीजिए शिक्षकों को, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब शिक्षकों को उचित सम्मान ही नहीं मिलेगा, आप बीपीएससी से बहाली आप करवा रहे हैं और ग्रेड पे नहीं दीजिएगा, तो फिर उचित सम्मान कैसे आप दे रहे हैं उनको? सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव जी 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, अभी तक वह आंकड़ा बहुत दूर दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही मांग करेंगे कि आप 10 लाख मत दीजिए, बिहार का युवा आपको विरोध नहीं करेगा। आप सिर्फ 6 लाख जो सरकारी पद खाली है बिहार में ना,
वही वैकेंसी दे दीजिए और सही से उसको पूरा करवा दीजिए। पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो किसी भी तरह का, पैसा पर भी ना चले, भाई भतीजावाद ना चले और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, पारदर्शिता के साथ कि एक एक अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाए। उसको मार्क्स बताइए, OMR सीट जारी कीजिए, क्वेश्चन जारी कीजिए, आंसर जारी कीजिए, कट ऑफ जारी कीजिए। अब देखिए कोई अभ्यर्थी आपका, कोई युवा विरोध नहीं करेगा, सब खुश हो जाएंगे 6 लाख बहाली में ही। लेकिन आप 10 लाख कर रहे हैं और जो भी बहाली आ रही है, पहले से जो चल रहा है बहाली वो पूरा नहीं हो रहा है, जो अभी बहाली आ रही है वो सही से नहीं हो रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेपर लीक हो जाएगा, धांधली सेटिंग होगा। ऐसे अभी मद्य निषेध सिपाही का हुआ, ब्लूटूथ लगा के सब गया एग्ज़ाम देने, क्वेश्चन पेपर पहले आ जाता है, आंसर पहले आया, तो इससे तो आप 50 लाख भी बहाली कर दीजिएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सब तो पैसा दे के चला जाएगा। तो जो मेधावी स्टूडेंट्स है उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा, उनको तो नौकरी मिलेगा ही नहीं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सिर्फ 6 लाख वैकेंसी आप निकाल दीजिए ना, जो सभी सरकारी डिपार्टमेंट में खाली है। 2014 में आई थी इंटर स्तरीय वैकेंसी कर्मचारियों के लिए, उसके बाद वैकेंसी ही नहीं आई है, जबकि 42,000 सीट खाली है, तो वो वैकेंसी तो निकालिए। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कभी 1 लाख, कभी 75,000 पुलिस विभाग में खाली है दरोगा सिपाही का, और जब वैकेंसी निकालने की बात आ रही है तो 1288 दरोगा बोल रहे हैं आप। तो निकालिए कम से कम 2500-3000, जो कि पहले आप हाईकोर्ट के आदेश पे निकाले थे, तो अभी भी 2500-3000 वैकेंसी निकाल दीजिए। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं और सही से उसको पूरा करवाइए, क्योंकि अभी CSBC जो सिपाही भर्ती बोर्ड है और दरोगा बहाली का जो भर्ती बोर्ड है BPSSC, दोनों भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। BPSSC बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा बहाली करती है, उसका तो ऑफिस नहीं है सरकारी भवन में, प्राइवेट में उसका आवासीय परिसर में उसका ऑफिस है। तो क्यों ऐसा हुआ है भाई? उसको सरकारी बिल्डिंग क्यों नहीं आप दे रहे हैं, सरकारी ऑफिस क्यों नहीं दे रहे हैं? बाहर से आपको पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पे दरोगा बहाली होती है, उसका ऑफिस है, नहीं पता चलेगा। तमाम मांगों के प्रति अगर सरकार का जो रवैया है वो निष्क्रिय दिखता है, तो क्या दिलीप कुमार आंदोलन की तरफ अपना रुख बढ़ाएंगे? देखिए, ज़रूरत पड़ी अगर शिक्षक अभ्यर्थी चाहेंगे, नियोजित शिक्षक चाहेंगे कि हम उनका साथ दें, उनके साथ आंदोलन में आवे, तो उनका जो सही डिमांड होगा, जो बिहार के भविष्य से जुड़ा होगा, बिहार के भविष्य के हित में होगा, तब हम उनके साथ ज़रूर खड़े होंगे। लेकिन कोई गलत डिमांड के लिए होगा तो हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। हमारे साथ दिलीप कुमार थे, जो छात्र नेता है और हमेशा छात्र हित की बात करते हैं। तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।